रिकॉर्डिंग प्लीज सर। हाँ। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो ये फर्स्ट पॉइंट आज चलें अब ये सारा ख़त्म करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये था कि रेज हैंड्स एट द एंड ऑफ द लेक्चर। 30 मिनट या 40 मिनट जितने का भी लेक्चर होगा उस दौरान क्वेश्चंस नहीं पूछने, रेज हैंड कर देने। मैंने लिंक शेयर की थी हाउ टू रेज हैंड, और आखिर में मैं आप सबके क्वेश्चंस ले लूँगा जितने क्वेश्चंस भी आपके हुए। डेज पर आते हैं कि हाउ मेनी डेज पर वीक हमने करना है। तो अभी जो डिस्कशन हमारी हो रही थी तो 2 डेज पर वीक हम करेंगे, सैटरडे एंड संडे। टाइमिंग जो बेस्ट। है, टाइमिंग अभी 1 AM पे भी काफ़ी लोग मुतफिक हैं, और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कमेंट्स और मैसेजेस में कहा है कि 10 PM या 11 PM का रखें। 1 AM आउट है ना, थोड़ा कंटेक्स्ट से बाहर जा रहा है हमारी सारी ऑडियंस के लिए। वो मैंने इसलिए किया था कि 10 PM पे मे भी हमारे इंटरनेट ठीक नहीं चल रहे हों। अगर अभी आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है, वीडियो ठीक आ रही है, मैं आपको ठीक से सुन रहा हूँ, तो फिर 10 PM ही ठीक है, क्योंकि ये एक ऑप्टिमम टाइम है। हमारे सारे कंट्रीज़ के लोग यहाँ पे इजीली इस टाइम को मैच कर सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर ऑस्ट्रेलियंस। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का लकीर हमारे साथ कोई है नहीं। सो 10 PM करते हैं, सही है? कोई अब जिसका 1 PM वाला था सीन, तो वो काइंडली मैच कर जाए, 10 PM पे आ जाए। सम क्वेश्चंस डोंट हैव। अच्छा, यहाँ पे ना बाज़ औक़ात फेसबुक एड्स में ऐसा होता है कि शायद एक क्वेश्चन ग्रुप में भी मोहम्मद कासम या कासम महमूद नाम का बंदा है, उसने पूछा था। मुझे अब क्वेश्चन एग्जैक्टली याद नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसे सिनेरियो आता है ना एडवर्टाइजिंग करते हुए, यहाँ पे शहजाद भाई हैं या और भी फेसबुक एड्स के एक्सपर्ट हैं मौजूद। एक ऐसा सिनेरियो हम पे आता है जहाँ पे अब मुझे एक बंदे, अक्सर मुझसे स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि सर ये 2 फोटो मैंने डिज़ाइन किए हुए हैं। हाँ, तो वो क्वेश्चन कहते हैं कि सर ये 2 फोटो मैंने डिज़ाइन किए हुए हैं, ये वाला फ़ोटो यूज़ करूँ या ये वाला यूज़ करूँ, फर्स्ट करूँ या सेकंड? तो देखें, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर नहीं होता। मैं उसे कहूँ कि यार ये फर्स्ट यूज़ करो या सेकंड यूज़ करो। डिज़ाइन एक सब्जेक्टिव चीज़ है। हो सकता है मुझे एक चीज़ पसंद आ रही हो, मेरी सोच है ना, और जब हम पब्लिश करें तो मेजॉरिटी को दूसरी चीज़ पसंद आए। ठीक है, तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? टेस्ट इट। आप दोनों फोटो की एड रन करें। जब आपके पास डेटा आएगा, डेटा आपको बता देगा कौन से ने अच्छा परफॉर्म किया है, कौन से ने बुरा परफॉर्म किया है। बाज़ औक़ात लोग पूछेंगे सर मैं CBO कैंपेन, आगे जो चीज़ें हम पढ़ेंगे बारह, मैं CBO वाली बिडिंग स्ट्रेटेजी यूज़ करूं या ABO वाली यूज़ करूं सर, यहाँ पे इस सिनेरियो में क्या करना चाहिए? यार इस सिनेरियो में दोनों करने चाहिए। जो भी स्ट्रेटेजी आपको ठीक से रिजल्ट है, टेस्टिंग है ना फेसबुक एड और या हर किस्म के जो डिजिटल एड्स हैं, दिस इज ऑल अबाउट टेस्टिंग। यू कीप टेस्टिंग 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 टेस्टिंग। मल्टीपल वेरिएबल्स हम टेस्ट कर रहे होते हैं। अगर आपको दो चीज़ों के अंदर डिसीजन करना मुश्किल हो रहा है ना, आप टेस्ट कर लें दोनों को। डेटा आपको आंसर कर देगा। मैं नहीं आंसर कर सकता कि यहाँ पे क्या चीज़ बेस्ट वर्क करेगी। कुछ सिनेरियो जैसे होते हैं। तो फेसबुक एड्स के अंदर, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है पढ़ाने का भी और काम करने का भी, तो क्वेश्चंस अक्सर ऐसे आते रहते हैं कि मैं अगले की शक्ल देखते रह जाता हूँ, यार इसको भी मैं क्या जवाब दूँ। इसको मैं बोलूंगा कि मुझे नहीं पता है इसका क्या आंसर है, तो वो फिर बोलेगा ये मुझे टरखा रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मैं क्वेश्चन करने से नहीं मना कर रहा। जितने क्वेश्चन आप पूछते हैं पूछें। मैं आपको सिर्फ उस टाइम पे यह कह दूंगा कि टेस्ट इट। उस टेस्ट इट का मतलब ये होगा कि मेरे पास इसका आंसर नहीं है। आप काइंडली ये दोनों सिनेरियोज जो आपके माइंड में आ रहे हैं दोनों रन करें। जो सक्सेसफुल हुआ वो आप रख लें। इसकी वजह क्या है? बाज़ औक़ात हम एड्स क्रिएट करते हैं ना, मैं एड्स क्रिएट करता हूँ, क्लाइंट को अप्रूवल के लिए सेंड करता हूँ, वो कहता है कि नहीं इसको रन नहीं करना है, इस वाले को रन करना है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा, हमारी ब्रांड के साथ ये अलाइन नहीं कर रहा। ठीक नहीं चलाते हम। बाज़ औक़ात लोग, हम उनके कहने के बावजूद, मना करने के बावजूद भी वो ऐड हम चला लेते हैं। एक सेकंड। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो उन मैं कहा क्या बात कर रहा था यार? क्लाइंट क्लाइंट कहते क्लाइंट हैं का कि बता रहे थे। हाँ, तो वो उनको मैं, उनके मना करने के बावजूद भी मैं मल्टीपल चीज़ें चला के टेस्ट कर देता हूँ। तो जिस उन्होंने मना किया होता है उनको अच्छा नहीं लग रहा होता जो एड, उसमें से टन्स ऑफ सेल्स जनरेट होने लग जाती हैं। फिर मैं उनसे कहता हूँ कि जिसको तुमने कहा था वो सेल्स नहीं ला रहा, जिससे तुमने मना किया था वो सेल्स ला रहा है। तो दिस इज नॉट अबाउट अस, क्या हम क्या सोचते हैं, एज लॉन्ग एज सेल्स आ रही हैं चलाओ ना यार, उसको क्या मसला है। तो
इस सिचुएशंस में मोस्टली मैं आपको कह दूंगा कि प्लीज टेस्ट जो जो आपने ऑप्शंस मुझे बताए हैं ना, आप ये भी टेस्ट करें, ये भी टेस्ट करें, ये भी टेस्ट करें। 1 या 2 दिन के बाद आपको डाटा मिल जाएगा कि कौन सी चीज़ बेटर परफॉर्म कर रही है। और ये हमारा रोज़मर्रा का काम है, ये डेली जो होनी है, ये टेस्टिंग जो आपकी होनी है। और आगे जाके मैं तफसील से आपको बताऊंगा कि किस तरह से कौन कौन से वेरिएबल टेस्ट करने हैं, सिंगल वेरिएबल है या मल्टी वेरिएट टेस्टिंग जो भी होगी वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा, रिफंड जिन लोगों ने एनरोल किया हुआ, अगर आपको रिफंड चाहिए, आप लोग कब तक का टाइम रखते हैं? मैं यहाँ पे 8 जनवरी से पहले पहले 8 जनवरी से पहले पहले आप लोग अपना अपना रिफंड अगर कोई लेना चाहे। आज क्या तारीख है? यकम है, हो चुकी भी है। 8 फरवरी। 31 जनवरी है। 31 है। 8 फरवरी बोल रहे होंगे सर। हाँ 31, हाँ वही वही वही, आज 31 फरवरी है, तो 7 दिन आपके पास टाइम है। अगर आप रिफंड लेना चाहते हैं, नो क्वेश्चन आस्क्ड, आप मुझे जस्ट मैसेज करें, अपने अकाउंट का नंबर सेंड करें एंड आपको रिफंड मिल जाएगा। बट विद इन फर्स्ट वीक 7 डेज के अंदर अगर आपने कर दिया तो कर दिया, उसके बाद 8 जनवरी से आपको कोई रिफंड नहीं मिलना। तो इफ यू 8 वांट इट, फरवरी जी 8 फरवरी, 8 फरवरी से पहले अगर आप रिफंड चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा और अकाउंट नंबर भी साथ सेंड कर दीजिएगा। नो क्वेश्चन आस्क्ड एंड यू विल गेट द रिफंड। ओके, आपका अभी मेरी जो जो कोर्स लेने से मुताल्लिक कुछ बातें थी वो तो ख़त्म हो चुकी हुई हैं। आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो अभी आप क्वेश्चन पूछें। रेस सर हैंड दो करें, चीजें हैं। रेस हैंड, दो रेस चीजें हैंड। हैं माइंड में। अरे यार सर, ये सारे सब रूल्स फॉलो करेंगे। ठीक है, रेस हैंड करें, तो प्रैक्टिस वैसे हो। ही इतने सारे लोगों ने बिला वजह ऑन किया हुआ है। हाँ, ये जो शहजाद भाई, दयान सादिक और मोहम्मद सिकंदर आपके आन है रेस हैंड। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मैं आपको वन बाय नहीं वन दे नहीं, देता उसी हूँ। उसी टाइम की। सर ठीक, मेरे दो, मेरी मेरी नहीं, चीज है। हमने ये शुरू कर हैंड रेस था वो अभी कर दिया अभी। ठीक है, हाँ जी, शौक पूछे जी। अरे, सर वो दो चीजें हैं। एक तो आपने एक तो वीडियो बनाई थी शुरू में भाई कि ये मॉड्यूल क्या होगा ना, वो वीडियो तो हमने देख ली, लेकिन आपने बताया था ना कि पूरा क्या सिनेरियो रहेगा, कोर्स के बाद क्या पढ़ेंगे, ये सब चीजें। हम्म, वो उसका थोड़ा सा एक आइडिया लगाना है कि हम बेसिकली थोड़ा सा उसका पूछना है। और बीच में रिक्वेस्ट है कि अगर कोई आप इस तरह का सेटअप रखें, क्विज या टेस्ट वगैरह कुछ टाइप का, ताकि उससे भी पता चल जाए ना कितना पानी क्या सिनेरियो। नहीं, क्विज टेस्ट मैंने नहीं रखने। वो ऐसी लॉलीपॉप देने वाली बात हो गई है यार। लाइक यू कैन असेस मैं आप लोगों को कुछ क्विज या टेस्ट चले कर लेंगे, हो जाएगा। सर आप ऐसे सेट करना ना, आप अपने क्लाइंट्स के ऐड अकाउंट्स में दे देना, हम वहाँ टेस्टिंग कर लेंगे। ये कौन कह रहा था? हड़बड़ा दो भाई। हाँ, अच्छा, ये एक और बात मैं बताना चाह रहा था, मुझे भूल गई। ये फाइल मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। बहरहाल ये मैं फेसबुक ग्रुप में डाल दूंगा अभी मीटिंग एंड होने के बाद। तो इसके अंदर सारे टॉपिक्स हैं हमारे कि क्या क्या हम पढ़ेंगे, क्यों नहीं इस चीज़ को इग्नोर करें, ठीक है। बाकी ये टॉपिक सारे हमारे होने हैं यहीं इस फाइल के अंदर। दूसरी जो नीचे टैब है, यहाँ पे कोर्स की क्लासेस होनी है। यहाँ पे मैं लिखूंगा टॉपिक। ये बाइक किसका यार शोर शोर कर रहा है? यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, टॉपिक्स जो उस लेक्चर के अंदर होंगे वो हो जाएंगे, जिस डेट को वो कंडक्ट हुआ था वो हो जाएगा। और फेसबुक पे जब ये अपलोड हो जाएगी ना हमारी के क्लास, तो उस फेसबुक ग्रुप के अंदर से जो लिंक होगा हमारा, वो लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो अगर आप रिकॉर्डिंग्स देखने फ्यूचर में किसी भी टाइम आ रहे हैं, आपको फेसबुक ग्रुप एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं। जस्ट कम हेयर, फाइंड योर टॉपिक, क्लिक ऑन द लिंक एंड वॉच द सेशन। और एज एज इट वाज एडवर्टाइज्ड कि ये ग्रुप रहेगा कितने टाइम तक? ये 6 मंथ तक रहेगा एंड वी विल डिलीट इसको हम कर देंगे 31 जुलाई को। ये कंटेंट 6 महीने के 2 महीने के अंदर अंदर हमारी ट्रेनिंग खत्म हो जानी है। बाकी 4 महीने आप रिकॉर्डिंग्स देखें, पढ़ें, प्रैक्टिस करें, जो कुछ करते करें, मुझसे क्वेश्चन करें। 6 महीने के बाद ये ग्रुप डिलीट होगा अलॉन्ग विद रिकॉर्डिंग्स। ये रिकॉर्डिंग्स की लाइफ टाइम एक्सेस नहीं है एज एंड दीज थिंग्स आर डिस्क्राइब्ड। वहाँ हमने डाउनलोड कर लेना है सर, हाँ, टेंशन ना लें। हाँ कर लीजिएगा, डाउनलोड करना है। बट 6 महीने के तक आपको एक्सेस है इस ग्रुप की। 6 महीने के बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। सर मोस्टली फेसबुक और इंस्टाग्राम ही रहेगा। है ही फेसबुक और इंस्टाग्राम का कोर्स है।
हाँ नहीं, आवाम वो लिंक्डइन और ट्विटर और नहीं पिंटरेस्ट भी। नहीं 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 नहीं, वो चीजें नहीं है यार, जस्ट फेसबुक एड्स। ठीक है और क्वेश्चन रेज योर। सर, एक चीज और थी, जी जी। वो ये पूछना था कि जैसे हम ऐड रन कर लेते हैं ना, तो हम्म, उसके बाद फेसबुक क्या क्या बेसिकली डाटा शो करता है, कि मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या पॉसिबल है कि ऐड जब से रन हो गया तो उसके बाद मुझे पता चला कि भाई मेरे ऐड पे ज्यादातर मेंस ने क्लिक किया था, या फिर मेरे ऐड पे इसने क्लिक किया था ज्यादा, ताकि मैं अगली बार अपनी वही ऑडियंस रखूं। हाँ हो सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, समझाऊंगा मैं किस तरह से होना है। ऐसा पॉसिबल है ना? हाँ हम ऑडियंस की स्प्लिट कर देते हैं, ऑडियंस टेस्टिंग को ना, पता चलता है कौन सी ऑडियंस का क्या परफॉर्म किया है, वो हम आगे पढ़ेंगे। जी अरशद भाई, आपका क्या क्वेश्चन है? माइट अनम्यूट करके पूछ लें। अहमद भाई, जैसे कि आपने एक आंसर दिया कि कुछ क्वेश्चन के आंसर नहीं होते, जी जी जैसे कि आपको एक लड़के ने पोस्ट भी डाली थी। एज पर माई एक्नॉलेजमेंट यू आर द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, आप Yes. हमें कुछ ऐसे सिमुलेशंस बता सकते हैं, क्योंकि अगर हम हर क्लाइंट के एड्स को लाइव टेस्ट करने बैठ गए तो कोटेशन देने में तो 1 हफ्ता लग जाएगा। ठीक है, तो हाँ हाँ सिमुलेशन नंबर्स कि हम क्लाइंट को कोड कर सके। एक्चुअली वो पर्पस पूछने का वो था, मुझे नहीं मालूम कि किसने पोस्ट किया था, मैंने उस पोस्ट के ऊपर फॉलोइंग रखा था कि कुछ आंसर मिलेगा आपकी तरफ से। एनीहो, टेस्ट इज परफेक्ट कि जब आपके पास कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है आफ्टर साइनिंग दी एनडीए, ठीक है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, जब आप किसी को कोड कर रहे हैं और कोई आपको, आप लाइव मीटिंग्स में बैठे हैं और वो आपको असेस करना चाहता है, तो एज अ बेस्ट प्रैक्टिस हमारे पास कुछ सिमुलेशन, कुछ नंबर्स होने चाहिए ना बताने के लिए कि भाई दैट इज योर प्रोजेक्टेड नंबर, आप इतना अपने माइंड में रखें, इस तरह हम लेके चल सकते हैं। जी ठीक। नहीं, आप जो जिस सिनेरियो की आप बात कर रहे हैं ना, मैं उस क्वेश्चन के नहीं कह रहा था, मैं कासम के क्वेश्चन की बात कर रहा था, वो कुछ और था। आप शाफे के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे इन्होंने पूछा था कि पर डे उनका एडवर्टाइजिंग बजट कितना होना चाहिए। आप उस वाले की बात कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल जी। नहीं नहीं, मैंने उसकी सर ये बात नहीं की। मैं देखें, आपकी बात सही है। अब सिमुलेशन की अगर हम बात पर आ जाए ना, मैं आपको जस्ट एक प्रोजेक्शन और सिमुलेशंस के लिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि वो होता है, पॉसिबल है। मैं आपको बता देता हूँ मैं कैसे करता हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर है ना? जी जी सर, शेयर है? वही ना, क्लाइंट समझ रहा था कि हम एक्सपर्ट हैं, तो वो अगर हम भी एक नहीं नहीं ठीक सर, है, आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है, स्क्रीन स्क्रीन शेयर करें काइंडली आप अभी। अच्छा मैं शेयर करता हूँ। अच्छा ये स्क्रीन शेयर नहीं थी, मैंने ये बात नहीं शायद वहाँ पे थी कि 6 मंथ्स। अभी शेयर है। हाँ हाँ, ये 6 मंथ वाली जो चीज़ थी, ये मैंने नहीं बयान की थी कि स्क्रीन शेयर में नहीं आई थी कि 31 जुलाई को ग्रुप क्लोज होगा। और ये शीट ये रही है जो आपको मैं दे दूंगा, जिसमें कोर्स की जो सारी क्लासेस की डिटेल, मेन क्लासेस यहाँ पे रख देंगे, और जो रैंडम क्लासेस या Q&As इस तरह के होंगे उनको हम यहाँ पे रख देंगे। आप जस्ट जो भी लेक्चर ले रहा हो लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और सर आप जो सिमुलेशंस की बात कर रहे थे, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि कितनी एडवांस लेवल में वो होता है, वो पॉसिबल है सारा कुछ। मैं आपको टूल्स तरीके सारा मेरे बता पास दूंगा। already है, मैंने ये लाइफ टाइम खरीद के रखा हुआ टूल, हाँ हाँ सही, एज ए मेंशन के मुझे थोड़ी असिस्टेंस चाहिए, जैसे आप ठीक हैं, है। आप असेस कर सकते हैं कि कितना, कैसे हम उसकी आउटपुट निकाल सकते हैं प्रॉपर्ली। नहीं कर देखें, आप उसके बजट की बात कर रहे हैं या उसको, उसके जो प्रोजेक्टेड प्रॉफिट्स हैं आप उसकी बात कर रहे हैं? प्रोजेक्टेड, मैं बजट प्लस प्रॉफिट्स की बात कर रहा नहीं हूँ। नहीं हो सकता सर, पॉसिबल ही नहीं है ना। आप प्रॉफिट्स कैसे उनके असेस कर सकते हैं? वजह उसकी ये है कि फेसबुक का जो एल्गोरिथम और जो रिजल्ट्स हैं वो इंतहाई अनप्रिडिक्टेबल और अनएक्सपेक्ट। ये 40 मिनट के बाद क्लोज होने में क्यों कह रही है मीटिंग? पॉसिबल ही नहीं है ना, उसको हम प्रोसेस कैसे करेंगे? देखें, अभी मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ। आपकी जो लोकेलिटी है, लेट से आप लंदन सिटी आप टारगेट कर रहे हैं, हम मोबाइल फोन्स बेच रहे हैं, ठीक है। मोबाइल फोन्स बेचने के लिए मैं लंदन सेम जियोग्राफिक में एक एड चलाता हूँ। उसका जो सीपीएम होगा, जो कॉस्ट होंगी वो अलग होंगी। ऑडियंस सेम है, लोकेशन सेम है, टाइमिंग्स सेम है, हमारे ऐड की कॉस्ट कुछ और होगी। सेम उसी जगह पे उसी ऑडियंस पे अगर मैं रियल एस्टेट के लिए ऐड चला देता हूँ, उसके रिजल्ट्स कुछ और होंगे। उसकी जो कॉस्ट आनी है ना, पर व्यू की जो कॉस्ट आनी है वो अलग होगी। तो अभी आप बताएं इसको हम किस फार्मूले के अंदर टेस्ट कर सकते हैं, जबकि फेसबुक का नीचे का एल्गोरिथम ही हर ऑडियंस के लिए, हर प्रोडक्ट के लिए, हर ऐड के लिए डिफरेंट तरीके से काम करता है।
लेकिन ये जो टूल है जो आपके पास है अहमद भाई, इस टूल में वो बकायदा आउटपुट देता है, एस्टिमेटेड द प्रोजेक्टेड आउटपुट्स। वो तो ठीक है देता है, तो ये तो आप ये यूज करें ना, फिर आप इसको करके उनको जो है एस्टिमेटेड बताएं, पर ये तो एस्टिमेशन है ना, फिक्स तो नहीं है, सर एस्टिमेशन है। एक ये फेसबुक भी साइड में दिखा रहा होता है कि एस्टिमेटेड इतनी, तो वो नहीं कितनी नहीं, है? गलत देखें, वो जो फेसबुक का जब हम ऐड, उससे हम बात भी आगे करेंगे, जब वो फेसबुक एस्टिमेटेड एड्स हम बताता है कि ये हमारी एस्टिमेशन है, ठीक है, नहीं काम करती हैं वो, गलत होती हैं वो जो एस्टिमेशन है ना। अब ऑडियंस कैसे बिहेव करेगी, ये हम कैसे इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर्स के अंदर विदाउट टेस्टिंग। बात तो सही है सर, लेकिन वही है ना, क्लाइंट पता है क्या होता है, मैंने बहुत क्लाइंट डील नहीं किए हैं, मैंने एक आध से सिर्फ बात करी है, तो उसने मुझे बोला कि मेरे कितना बजट होना चाहिए, मैंने बोला यार तो वो तो अच्छा, मुझे किसी ने इसका जुमला चिपकाया हुआ था कि जब भी कोई बोले ना, बोल देना भाई जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। नहीं ठीक नहीं, है। देखें बात भी यही है ना। अब मैंने कल भी आपसे कहा था, आप ही ने क्वेश्चन किया था कि कितना बजट पूछे। अब दो सिनेरियोज यहाँ पे अर्षद भाई के जैसे क्वेश्चन थे, दो सिनेरियोज है ना, एक तो है बजट लगाएंगे कितना, दूसरा है उसको जो प्रोजेक्टेड जो कारपोरेट्स के अंदर होता है, अभी भाई हमें बजट जो है प्रोजेक्टेड बजट बताएं कि हमें कितना प्रॉफिट आएगा, क्या नंबर्स हैं क्या नंबर्स नहीं है। पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि उनका पर डे बजट कितना होना चाहिए। अभी देखें, लेट से एक बिजनेस मेरे पास आता है, वो कैंडल्स सेल कर रहा है, ठीक है, वो बंदा है पीछे से मिलियनर, सही है, शौक में आया उसने कैंडल्स का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। एक है कोई गरीब बंदा है, जॉब करता है ऑनलाइन, थोड़ा सा स्टार्टअप है, वही कैंडल्स सेल कर रहा है। अब दोनों ही कैंडल्स सेल कर रहे हैं ना, ठीक है, लेकिन एक बंदा मुझे पता है दिन का $500 अफोर्ड कर सकता है, दूसरा $10 अफोर्ड कर सकता है पर डे का। तो अब मैं अपने पास एक स्पेसिफिक आंसर कहाँ से लेके आऊँ कि मैं उनसे बोलूँ कि भाई आप दिन का 50 लगाएं, 10 लगाएं, 100 लगाएं, क्योंकि हर बंदे की कैपेसिटी अलग है, ऑडियंस अलग है। हाँ, पता कैसे लगा सकते हैं, हम उनसे डिस्कशंस करते हैं, फिर मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं। हाँ, गुड़ डालोगे मीठा होने वाली बात तो आपकी ठीक है, पर ऐसे ऐसे गुड़ भी नहीं डालना ना कि प्याली चाय में आप जो है आधी प्याली गुड़ भी तो नहीं डालेंगे, ठीक है। हाँ, शुगर हो तो जाए। सही है, उसका उसका तरीका फिर अगर आपने प्रॉपरली उससे बजट का एस्टिमेट लेना है कि हाउ मच दैट पर्सन कैन स्पेंड, तो कुछ प्रोसेसेस जो लोग फिर बहुत क्लाइंट तंग करते हैं कि मुझे बताओ ही बताओ, नहीं तुम बताओ, तुम एक्सपर्ट हो, तो फिर मैं ये तरीकाकार फॉलो करता हूँ जो मैं भी बता रहा हूँ आपको। उसमें कर्तव्य ये होना, उसको मैं पहले बताता हूँ कि यार देखें, ज़्यादा बजट लगाने का और कम बजट लगाने का डिफरेंस क्या है। उसका डिफरेंस ये है कि आप हम देखें, एडवर्टाइजिंग के अंदर होनी है टेस्टिंग, सही है, हम उसके अंदर एड क्रिएटिव्स टेस्ट करेंगे, ऑडियंसेस टेस्ट करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हम उसके अंदर टेस्ट कर रहे होंगे। तो अगर आप $10 पर डे स्पेंड कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द वीक हमारे पास $70 का डेटा होगा, थोड़ी सी चीज़ें हमने टेस्ट करी हुई होंगी, ठीक है। अगर आप $50 पर दिन के स्पेंड कर रहे हैं, तो 7 दिन के अंदर हमारे पास $350 का डेटा होगा, सही है, और हमने बहुत सारी चीज़ें टेस्ट की हुई होंगी, एंड वी विल बी अ स्टेप क्लोजर टू द सक्सेस। ज़्यादा टेस्टिंग होगी, ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन होगी, ज़्यादा बातें हमें पता चल गई, तो अब हमारे 7 दिन के बाद जो डिसीजन लेंगे वो ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड होंगे, ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड होंगे, तो हम जल्दी अपने गोल्स अचीव कर लेंगे, ठीक है ना। अगर आप $10 ही स्पेंड करते रहेंगे ना, $10 ही स्पेंड करते रहेंगे, तो हमें $350 का डेटा कब मिलेगा? 35 दिनों बाद। तो आप या तो पर डे $10 स्पेंड करें और 35 दिनों के बाद वो हमें डिजायर्ड डेटा मिले, और आप या $50 दिन के स्पेंड करें और हमें वो डिजायर्ड डेटा जो है 7 दिन के बाद मिले। तो आपके लिए टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर, या पैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अगर उसकी कैपेसिटी हुई तो वो कहेगा ठीक है भाई 50 दिन के लगाओ, बताओ मुझे एट द एंड हफ्ते के बाद में कि सर 350। बात एक ही पड़ेगी, जी, मैं कह रहा हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं कह रहा हूँ बात एक ही पड़ेगी, चाहे हम 7 दिन मतलब बूस्ट, मतलब कहने का मकसद ये मैं है, मैं एग्जांपल 10-10 आपको, करके लगाएं या 50 का, हाँ एक ही नहीं बात बात पड़ेगी या? बात एक ही नहीं पड़ी, ये नंबर्स और ये टाइम्स जो है ना, मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए कहेंगे, एट द एंड बात वही पड़ती है। अब देखो, मैं फॉर एग्जांपल ये टेस्ट करना चाह रहा हूँ, एक प्रोडक्ट में इंग्लैंड में बेच रहा हूँ, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कौन सी सिटी बेस्ट है मेरे रिजल्ट्स, मुझे जहाँ पे कम से कम कॉस्ट पर परचेज मिल रही है। मैंने क्या करना है, मैंने अगर अलग अलग ऐड बनाना है अलग अलग मैसेजिंग के साथ,
मैं लंदन में अलग चलाऊँ, बर्मिंघम में अलग करूँ, नॉटिंघम में अलग, हर एक शहर में अलग अलग एड चला दूँ। $10 का बजट अब सारी सिटीज को या 5-10 सिटीज को एक टाइम पर टेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, $10 है ना या £10 है, तो वो हम कौन कौन से शहर में ऐड चलाएंगे? अगर वही बंदा कहे कि ये लो भाई 50 पाउंड जो पर डे लगाओ, तो अभी मैं साइमल्टेनियसली मल्टीपल सिटीज की टेस्टिंग कर सकता हूँ। और दूसरी सूरत में जब £10 का बजट है, मैं पहले एक सिटी टेस्ट करूंगा, 2-3 दिन देखूंगा, फिर दूसरा करूंगा, फिर 2-3 दिन देखूंगा, फिर तीसरा करूंगा, फिर 2-3 दिन देखूंगा। ठीक है ना? अगर वो मुझे 10 के बजाय 30 दे दे, मैं 3 सिटीज एक साथ ही तीनों का एड चला दूंगा साइमल्टेनियसली, मुझे 2 दिन के बाद रिजल्ट मिल जाएगा कि भाई ये लो, ये तीनों सिटीज की परफॉर्मेंस रही है। अब यह समझ रहे हैं ना बात को कि हाँ, सही सही सर। तो ये चीज़ें कंटेक्चुअल होती हैं, बाज़ औक़ात कंटेक्स्ट पे भी डिपेंड करता है। अब ये भी नहीं है कि वो $1 लाख लगा दे, एक दिन के अंदर लगा दे, और हम कहें कि 1 लाख अगर हम एक महीने में लगाते या 1 लाख हम एक ही दिन में लगा दें, तो बजट तो सेम है, पर वो चेस्ट नहीं आनी है ना। एक एक सांस में आपने 1 लाख लगा दिए, वो 1 लाख अगर हम एक महीने में लगाएंगे, उसका मतलब ये है कि हमने कुछ कैंपेन्स रन की, उससे डेटा कलेक्ट किया, उसकी बेस पे अगली कैंपेन बनाई, उससे डाटा कलेक्ट किया, उस डाटा की बेस पे तीसरी कैंपेन बनाई, उससे डाटा कलेक्ट किया। अब दोनों सूरतों में 1 लाख लग रहा है, लेकिन एक महीने के अंदर जो 1 लाख लगाए वो ज्यादा अच्छा था, एक दिन में जो 1 लाख लगाए वो अच्छा नहीं था। दोनों सिनेरियोस ठीक हो सकते हैं, बट ये कंटेक्स्ट के अंदर, ये कॉमन सेंस आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा कि कहाँ पे किस जगह पे बजट ज्यादा लगाने से हमें ऑप्टिमाइजेशन मिल रही है, और किस जगह पे टाइम ज़्यादा लगाने से हमें ज़्यादा अच्छी ऑप्टिमाइजेशन मिल रही है। कम बजट्स जब होते हैं, बहुत कम बजट्स ना, वहाँ पे फिर आप बजट ज़्यादा करके अपने टाइम को कम कर लेंगे। मतलब साफ $5-10 जब होते हैं, तो उस सूरत में आपने बजट ज़्यादा करना है। ठीक है ना? और जब बजट बहुत ज़्यादा हो ना, उस सूरत में आपने टाइम को भी ज़्यादा करना है, ताकि ज़्यादा बजट ज़्यादा टाइम के अंदर चले। बहुत बड़े बजट की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे क्लाइंट्स आपको बहुत कम मिलेंगे। तो जनरल रूल ऑफ थंब ये है, आपको जो क्लाइंट्स मिलेंगे इस स्टेज के ऊपर, उनके बजट्स होंगे $10, $20, $50, $100, इससे ऊपर कोई भी नहीं जाएगा। तो आप लोगों के लिए इस सिचुएशन में बस आप यही माइंड में रखें कि $10 से $100 तक का पर डे बजट रखें, और उनसे ये कहें कि जितना ज़्यादा रखेंगे उतनी जल्दी आपकी टेस्टिंग होगी। जी हाँ, और दूसरा जो था क्वेश्चन अरशद भाई का, कि प्रोजेक्ट कैसे करें कि उनके प्रॉफिट्स कैसे होंगे। देखें अरशद भाई, ये टूल भी जो है ना गेरू, इसके अंदर जो एट द एंड प्रोजेक्शन आती है, फर्स्ट नंबर पे जो है हम अपना नंबर खुद पुट करते हैं, तब ही एंड में जाके हमारे पास एक प्रोजेक्टेड नंबर आता है। तो वो फर्स्ट नंबर जो हम डालते हैं, वो हमें नहीं पता कि वो क्या होना है, कन्वर्जन रेट क्या होना है। ये सिमुलेशन फनल के लिए है। लेट से अगर फर्स्ट पेज पे हमारी कन्वर्जन रेट 2% है, तो एट द एंड हमें एक्स अमाउंट ऑफ बजट डालने से वाई अमाउंट ऑफ रेवेन्यू मिलेगा। और अगर हमारे फर्स्ट पेज पे कन्वर्जन 3% है, तो x% बजट डालने से y% वैल्यू बजट रेवेन्यू हमें मिलेगा। लेकिन जो फर्स्ट स्टेप के जो कन्वर्जन रेट है, वो तो हमें पता ही नहीं है, तो हम बजट कैसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं? हाँ, हम यहाँ पे इस टूल के अंदर जस्ट एक अजम्पशन करके नंबर्स डाल सकते हैं कि भाई अगर ये हुआ तो इतना रेवेन्यू आएगा, और ये सिनेरियो हिट हुआ तो इतना रेवेन्यू आएगा। बट जिस तरह कॉर्पोरेट के अंदर प्रोजेक्शंस होती है ना, वो सिंगल प्रोजेक्शन होती है, वो इफ एल्स वाली नहीं होती। इफ दिस हैपेंस देन ये रिजल्ट आएगा, और इफ ये हुआ तो वो रिजल्ट आएगा। वो सीधी सीधी उन्होंने प्रोजेक्शंस दी होती हैं, कोड्स होते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट हो गया, ये मकान बनेगा, इस पर कितना खर्चा आएगा, वो हम बता। ठीक, तो ये गेरू सॉफ्टवेयर हम जस्ट मैं कुछ फनल्स एक्सप्लेनेशन के लिए इस्तेमाल करूंगा फ्यूचर आने वाले दिनों में। अब ये देखें, ये बिजनेस है ना, यहाँ पे मैं बताता हूँ कि हम लास्ट 30 डेज में स्पेंड कर चुके हैं $10,000। ठीक है, अब मैंने आपको एक बात यहाँ पे बताना जा रहा हूँ कि परफेक्शन पे नहीं जाना है, और ये बिजनेस प्रॉफिटेबल जा रहा है, परफेक्शन पे इस नहीं जाना है। अब ये देखें, स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है सर आपकी। स्क्रीन शेयर कर दें। ओके, मैं शेयर कर देता हूँ। अब ये बिजनेस देखें, मैं इसको रीलोड कर देता हूँ। यहाँ पे $10,000 हमारा स्पेंड हो चुका हुआ है। अब एक वेरिएबल होता है हमारे पास, परचेजेस कितनी आई हैं वो तो ये हैं। ठीक है,
लेकिन एक होता है परचेज वैल्यू के सेल्स कितनी आई है, वो वेरिएबल भी हमारे पास यहाँ होता है, यहाँ पे नहीं है इस अकाउंट में। इस अकाउंट में आपको मिल जाएगा कि खैर है। मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाह रहा हूँ, ये अपने माइंड में रखिएगा काइंडली। ये देखें $567 की ये सेल यहाँ पे बता रहा है कि आई है, और इस अकाउंट में ये नहीं बता रहा। अब ये मैं किस लिए बताऊँ, अब इस अकाउंट में नहीं आ रहा ना। क्लाइंट को मैंने शुरू में कहा कि आपका जो क्लिक फनल्स अकाउंट है, यहाँ पे कोडिंग के जरिए डायनेमिक परचेज डाटा हमने ट्रैक करना होगा। परचेजेस तो ट्रैक हो रही हैं, लेकिन हर एक परचेज की वैल्यू क्या है वो ट्रैक नहीं हो रहा। उसने कहा छोड़ो यार, छोड़ो तो छोड़ो, ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। अब हमारे पास वो डाटा नहीं है, वो मेट्रिक नहीं है, रिजल्ट हमें फिर भी आ रहे हैं, प्रॉफिटेबल जा रहे हैं, हम दबा के प्रॉफिटेबल जा रहे हैं। इसलिए वो अब ज़ाहिर है $500 हम पर डे लगा रहे हैं, या 450 या 500 तक हमारा पर डे बजट लग रहा है, वो मुसलसल लगाए जा रहे हैं। ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल है तो वो लगा रहे हैं ना। लेकिन फेसबुक के अंदर हमारे पास सेल्स का डाटा नहीं है कि यार कितनी सेल्स हुई है। वो उसके पास पीछे वेबसाइट में पढ़ो, उसने कहा बस ठीक है मुझे मिल रहा है यार, छोड़ो, इतने किस्सों में पड़ोगी ना, काम चल रहा है ना। तो वो परफेक्शन में और निटी ग्रिटी डिटेल्स में नहीं जा रहे। और दूसरा सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ, ये अकाउंट देखें, यहाँ पे मैं आपको जस्ट लास्ट लेट से दिसंबर से लेके मैं आपको बताता हूँ, 2 महीने का डेटा मैं आपको इसका बता देता हूँ। 2 महीने में हमने यहाँ $2 लाख स्पेंड किया हुआ है, सही है। तो अब यहाँ ये देखें, यहाँ पे यह बता रहा है $2 लाख स्पेंड हुआ हुए है, सेल्स आई हैं $1,76,000 की। अभी आप कहेंगे यार 2 लाख आपने यहाँ पे ऐड पे लगा दिए, 176 की सेल्स आ रही हैं, ये तो एडवर्टाइजिंग के पैसे रेवेन्यू से नहीं पूरे हो रहे। जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है या प्रोडक्शन है वो बीच में डालें तो ये तो हमारा सरासर नुकसान है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, उसकी वजह यह है कि जब फेसबुक की iOS 14 अपडेट्स आई है ना, आपके पास जिन जिन के पास आईफोन है आप सबको पता होगा, ऐप में जाएं, सेटिंग्स में जाएं, सेटिंग में जाके फेसबुक की एप्लीकेशन खोले, वहाँ पे लिखा होता है टर्न ऑफ ट्रैकिंग। अगर आप ट्रैकिंग ऑफ कर देंगे वो डेटा फेसबुक ट्रैक कर ही नहीं सकेगा। जब से iOS 14 आई है फेसबुक का डेटा इन एक्यूरेट हो चुका हुआ है। तो ये जो चेकआउट से इनिशिएटेड, एड पेमेंट इन्फो, परचेजेस, ये जो सारे मैट्रिक्स है ना, सारे गलत डेटा बता रहे हैं। वजह क्या है, iOS 14 डिवाइस के ऊपर फेसबुक ट्रैक कर ही नहीं पा रहा। लेकिन पीछे जो बैक एंड में है ना, हमारी सेल्स $400,000 से ज्यादा की हैं। यहाँ पे कितनी बता रहा है, तो ये इस डेटा के ऊपर लाइक वी कैन नॉट रिलाई एनी मोर ऑन दिस डेटा विच इज कमिंग फ्रॉम द वेबसाइट। अपनी तसल्ली के लिए हम फेसबुक पिक्सल डाल देते हैं, उस पर फिर हम ऑडियंसेस टारगेटिंग करते हैं, रीटारगेटिंग वगैरह करते हैं, उस हद तक ठीक है। लेकिन अब क्लाइंट कहे कि मुझे यहाँ पे एक्यूरेट डेटा चाहिए, तो उससे आपने माजरत करनी है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है, ये ना हो कि आप इन चीज़ों के पीछे बैठ जाएं, क्लाइंट को आप जवाब देते रहें, वो आपको तंग करता रहे। यहाँ पे जो फेसबुक एड्स हमजा चला रहे हैं या रजा भाई चला रहे हैं, उनको इस बात का ऑलरेडी आइडिया होगा कि ऐसा नहीं होता। तो डेटा अगर इनएक्यूरेट आ रहा है ना, तो दैट इज नॉर्मल, उसको देखकर पैनिक नहीं होना है, ठीक है। ये सब एडवर्टाइजर के साथ ये लगा हुआ काम है। इस बात को ओवरकम करने के लिए कुछ लॉलीपॉप ये सॉल्यूशंस आए हैं कन्वर्जन एपीआई के नाम से, उसके बारे में फिर आप आगे जाके डिटेल से डिस्कस करेंगे। जी, और कोई क्वेश्चन है आपका? अहमद भाई, क्वेश्चन ये है कि हमने कितनी कैंपेन्स को या किस टाइप की कैंपेन्स को लाजमी टेस्टिंग करनी है? रजा भाई, शहजाद रजा भाई, देखें मैं जो कैंपेन्स क्रिएट करता हूँ ना, अब देखें ये हमारा कितना बड़ा बजट यहाँ पे स्पेंड हो रहा है। 2 महीने के अंदर $2 लाख लगे हुए। दिस इज नॉट अ स्मॉल बजट, आप एड्स खुद रन कर रहे हैं, आपको पता होगा। $5 लाख हम लगा चुके हैं 2 अगस्त से इधर तक तकरीबन। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हमने कौन कौन सी कैंपेन्स रन की हैं। यहाँ पे हमने एक कन्वर्जन, मोस्टली जो हमारी कैंपेन्स है ना वो कन्वर्जन्स की हैं,
तो आप खुद यहाँ से अंदाज़ा लगा दें कि कुछ लोग कहते हैं ना कि यार ब्रांड अवेयरनेस चलाओ, फिर वहाँ से ऑडियंस आएगी, उसको रिटारगेट करके ट्रैफिक चलाओ, उसको रिटारगेट करके फला खामखा आसान चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। ठीक है, जो मेन है ना, जो मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ, मैं ट्रैफिक, जो ई कॉमर्स बिजनेसेस है वहाँ पे मैं ट्रैफिक, एंगेजमेंट, कन्वर्जेंस यूज़ करता हूँ। ये 3 मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ। ठीक है, और जो लीड जनरेशन के कैंपेन्स होती हैं वहाँ पे मैं डायरेक्ट बस मोस्टली मैं ये लीड जनरेशन यूज़ करता हूँ, साथ एंगेजमेंट हो जाए तो यूज़ कर लेता हूँ। इन फ्यू केसेस में साथ एक दो और ऐड कर देता हूँ, अगर बजट ज़्यादा हो और रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो मज़ीद टेस्टिंग के लिए मैं यहाँ पे कोई ब्रांड अवेयरनेस या मे बी वीडियो व्यूज़ वगैरह यूज़ कर दूँ, बट नहीं। ई कॉमर्स में ट्रैफिक, कन्वर्जेंस, एंगेजमेंट यूज़ करता हूँ, और लीड जनरेशन में लीड जेन और एंगेजमेंट यूज़ करता हूँ मैं पर्सनली। बाकी आपकी मर्जी, आप जो भी करें, बट ये वाली मोस्टली सर मोस्ट। मतलब अगर किसी के लिए पहला ऐड रन कर रहे हैं तो पहला ऐड कन्वर्जन पे रन किया जा सकता हाँ, यस यस, कन्वर्जन पे पहला ऐड पे करता ही, कन्वर्जन पे पहला ऐड ही कन्वर्जन पे, वो वैसे लॉलीपॉप देने वाला। अच्छा, वजह क्या है कन्वर्जन पे रन करने वाली? अब ये आप जब एंगेजमेंट का ऐड रन करेंगे ना, जैसे एडवर्टाइजर्स करते हैं कि यार थोड़ी एंगेजमेंट ले आएंगे फिर उसके बाद कन्वर्जन चलाएंगे, सही है, अगर आपके पास लग्जरी है ज़्यादा बजट स्पेंड करने की तो आप करें, नहीं तो आप कन्वर्जन पे जाए। वजह यह है ना, जब आप एंगेजमेंट चूज करते हैं, फेसबुक आपके एड्स उन लोगों को ज़्यादा दिखाता है जो एंगेजमेंट, लाइक, कमेंट, शेयर में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ठीक है, कन्वर्जन एड आप चलाएंगे, साथ में फेसबुक को कहेंगे मुझे परचेज चाहिए, तो फेसबुक ऑटोमेटिकली आपका एड उन लोगों को दिखाएगा जो परचेज कर चुके हुए हैं पास्ट में या परचेज करने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। तो आपका एड इस ऑब्जेक्टिव के मुताबिक आगे जाके ऑप्टिमाइज होगा। अब अगर आपने एंगेजमेंट चला दी, एंगेजमेंट तो आपको मिल जाएगी, कम पैसों में ज़्यादा रीच मिल जाएगी, फिर आप चाहते हैं कि यार इनको मैं रीटारगेट करूं विद कन्वर्जन एड, तो उसमें प्रॉब्लम ये होगा, अभी आप जिन लोगों को रीटारगेट कर रहे हैं ना, वो परचेज में नहीं, लाइक और कमेंट करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। तो इस ऑडियंस को रीटारगेट करना कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं है फेसबुक के अंदर, सही है ना? तो इसके बारे में आगे तफसील से फिर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे किस तरह से मुख्तलिफ कैंपेन्स को किन सिनेरियोज में इकट्ठा करके हम चला सकते हैं। जी, क्या मैंने आपको स्क्रीन शेयर की थी? यार मैंने फिर स्क्रीन नहीं शेयर की। हाँ तो शहजाद भाई, आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया? हेलो, सारे कहाँ चले गए? ये अहमद हेलो, भाई, हो अच्छा गया। है। जी ये सर। अच्छा ये नंबर्स मैंने आपको शायद नहीं बताया, स्क्रीन शेयर नहीं थी, तो ये मैं आपको ये अकाउंट बता रहा था कि उस 10,000 टाइम लगे थी शेयर। थी शेयर उस टाइम। चलें ठीक है, ठीक है। हाँ तो रजा भाई की बोली में, ये इन कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स की हम बात कर रहे थे कि ई कॉमर्स में ये ट्रैफिक, कन्वर्जन और एंगेजमेंट में ज़्यादा यूज़ करता हूँ, और लीड जेन में लीड जनरेशन और एंगेजमेंट ज़्यादा यूज़ करता हूँ। जी, और सर क्वेश्चन? मतलब ये है कि ई कॉमर्स सर स्क्रीन तो एक बार दोबारा प्लीज शेयर करिएगा, ये जो आपने अभी ऑब्जेक्टिव्स खोले थे। ओके। हाँ कहने का मकसद क्या था मेरा कि ई कॉमर्स अगर बिजनेस है तो उसके लिए ट्रैफिक और कन्वर्जन ज्यादा आसानी अच्छी है। बेहतर ये है, हाँ, कन्वर्जन से स्टार्ट लें। अच्छा, अब जब कन्वर्जन करते हैं तो आखिर में जैसे कि हम हमसे ट्रैफिक वाले में, क्योंकि ट्रैफिक वाली ऐड मैंने एक बार चलाई है बहुत पहले क्लाइंट के लिए, वो पाकिस्तानी क्लाइंट के लिए। तो ट्रैफिक में तो मुझे पता है कि आखिर में वो मुझसे पूछता है कि आपकी वेबसाइट किधर है, क्या है, और कन्वर्जन के आखिर में मुझे ऑप्शन देगा कि भाई किसको वेबसाइट पे लैंड कराना है। नहीं, इनके अंदर डिफरेंस ये होता है ना, ट्रैफिक के अंदर जस्ट ट्रैफिक जाती है, ये कम यूज़ करता हूँ मैं, बहुत कम यूज़ करता हूँ कम यूज़ करता हूँ। कन्वर्जन के अंदर ना आप उसको फेसबुक को एक ऑप्शन एक्स्ट्रा देते हैं कि मुझे ऐड टू कार्ट्स चाहिए, परचेजेस चाहिए, लीड्स चाहिए, क्या चाहिए। फेसबुक हम कहते हैं कि इस स्पेसिफिक इवेंट के लिए, परचेज के लिए, ऐड टू कार्ट के लिए, इनिशिएट चेकआउट, कोई भी इवेंट हो, यार इस स्पेसिफिक इवेंट के लिए मेरे ऐड को ऑप्टिमाइज करो। तो फिर फेसबुक स्ट्रगल करता है उस एक स्पेसिफिक इवेंट को आप तक पहुंचाने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा परचेजेस आए या ऐड टू कार्ट्स हैं, जो भी आप उसको कहेंगे। ये डिफरेंस है जस्ट। ठीक है, मतलब लास्ट में ऑप्शन आता है कि हम यहाँ से अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक भेज दें। वो तो हाँ, वो तो जाहिर है, दोनों में आता है। हाँ ओके ओके, ठीक है ठीक है। जी, और क्वेश्चन और ये बाकी? ब्रांड अवेयरनेस और रीच काम की है, बस ये ऐसी फेसबुक पे लाइक बढ़ाने के लिए।
देखें, एक प्रॉपर जो मार्केटिंग तरीका होता है ना, मैं आगे डिस्प्ले एक्सप्लेन करूंगा। ये आइडा मॉडल उसको हम बोलते हैं, अटेंशन, इंटरेस्ट, अवेयरनेस, डिजायर। स्टार्ट से हम एक अवेयरनेस जनरेट करते हैं, फिर बाद में जाते 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 एट द एंड जाके हम कन्वर्जन उठाते हैं। वो मॉडल्स थ्योरीज में अच्छे लगते हैं, पर जब रियल टाइम हम कैंपेन चला रहे होते हैं उनके अंदर अगर हम ऐसे स्टेप बाय स्टेप कारपोरेट वाले तरीके से चलेंगे, रिजल्ट्स आते आते टाइम लग जाएगा। स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेसेस का इतना बजट नहीं होता कि वो ये लग्जरी अफोर्ड कर सके कि सारी चीज़ें एक प्रॉपर एसओपी के थ्रू फॉलो करे। ठीक है ना? हमारे पास सही। फेसबुक एड्स के अंदर स्मॉल बिजनेसेस आते हैं मोस्टली, या मीडियम साइज होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। उन बिजनेसेस का बजट इतने नहीं होते कि हम ये एक प्रॉपर मार्केटिंग चैनल के थ्रू जाएं, जहाँ पे हम पहले अटेंशन लें, फिर इंटरेस्ट पैदा करें, फिर डिज़ायर पैदा करें, और फिर एक्शन करवाएं। आइडा मॉडल हर जगह पे हम अप्लाई नहीं करते। सो नो, $100 से कम बजट है ना, मैं जस्ट आपको आसान करने के लिए बता देता हूँ। $100 से कम पर डे का बजट है तो इन वली में न जाए। एक्सप्लेन मैं सारी करूँगा बहरहाल आपको, हर एक मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से काम करती है। सही, मतलब पहले ही कन्वर्जन मार दें, पहले पहले ऐड चला हाँ रहे हैं, पहले हाँ, कन्वर्जन। पहले कन्वर्जन, पहले कन्वर्जन। सेट है, सेट है। वो बात और आपकी सही है सर, क्योंकि वो लाइक शेयर कमेंट करने वाले लोग फिर हो सकता है ना खरीदें, कन्वर्जन कम ले खरीदेंगे तो। और जिसको ऐड नहीं रन करने आता ना, मैं सीधी सीधी बात बताऊं, जो नया एडवर्टाइजर, और मैं भी ऐसा करता था, जब हम नए एडवर्टाइजर होते हैं ना, अगले बंदे को यहाँ भी है एक बैठा हुआ होगा, किधर है उस तरह आया था मेरे पीछे, ऐड चला रहा हूँ क्या रहे, तो ऐड जब बंदा कॉन्फिडेंट नहीं होता ना, ठीक है, तो वो लाइक्स और एंगेजमेंट्स ला के क्लाइंट को बता के उसको खुश करता है, गोली देता है उसको। क्लाइंट भी देखते ठीक है भाई, लाइक और एंगेजमेंट्स आ रही हैं, बट हमें पता है कि लाइक्स और एंगेजमेंट से पेट नहीं भरता है। मुझे से मोहब्बत से पेट नहीं भरता है ना, प्यार, ये कहते हैं कि प्यार बहुत करते हैं लेकिन खाने ही नहीं खिला सकते, प्यार का क्या करेगा कोई। तो लाइक और एंगेजमेंट जितनी भी आ जाए, उस सेल्स नहीं आए तो फायदा नहीं है उन चीजों का कुछ भी ना। सो और सर इसका एक नुकसान एक ये भी है ना कि आपके एआई सिस्टम को गलत इन्फॉर्मेशन जा रही है, मतलब कि हाँ कल को मैं ऐड चलाऊंगा ना, तो मसला ये हाँ, हो जाएगा कि शेयर वालों को देता रहेगा, अब लाइक शेयर वाले क्या करेंगे, लाइक शेयर करके चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है आपकी बात, ठीक है। वही लाइक शेयर, अगर हम डायरेक्ट लाइक शेयर पे फोकस करेंगे तो एआई को गलत इन्फो जाएगी, और फ्यूचर में हमारे लिए वो सर चीज अभी नुकसानदेह है। मेरे जहन में ना एक चीज मैंने भी जब से मुझे एआई वाली बात पता चली थी, ये एक आध ब्रांड है, चलो मैं नाम नहीं लेता, लेकिन ये ना मीम मार्केटिंग बहुत कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब हम्म, मार्केटिंग में मतलब कोई ऐसी कोई उठा ली वीडियो और फेसबुक की जो चल रही है, और उसके ऊपर जो अपना ब्रांड को कुछ ना कुछ करके, ईलू खैर खास तौर पे बहुत ज्यादा कर रहा है ये ईएलओ। तो हाँ ये इनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा कि भाई सारे टिकटॉकर बढ़ बढ़ कल इनके पास टिकटॉकर आएंगे सारे एडवर्टाइजमेंट में, क्योंकि एआई में तो ये इन्फॉर्मेशन फीड हो रही है ना कि भाई इस बंदे के लिए ये फजूल अवाम इंटरेस्टेड है। नहीं 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 तो नहीं मी नहीं मार्केटिंग फजूल हो गई। नहीं फजूल होती सर। देखें, सेल्स आ रही है ना उसको मीम मार्केटिंग से। मेन मसला तो ये चीज़ तो ये है ना, अगर मीम मार्केटिंग के जरिए ही जाके उसको परचेजेस मिल रही हैं, तो उसके लिए तो वो परचेजेस का डेटा अगर मिल रहा है फेसबुक एआई को, तो बाकी चीज़ें तो रेलिवेंट हो जाती हैं। क्या कह रहे हैं आप कि अगर कोई जैसे देखें, उसने मीम। उसके फेसबुक पिक्सल के अंदर परचेजेस का डेटा जा रहा है ना, मीम मार्केटिंग कर रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा चंक ऑफ डाटा जो है उनके पास बायर्स का जा रहा है। अब बात समझ रहे हैं ना? तो वो उस बायर्स के डेटा को यूटिलाइज करके अपने आप को ऑप्टिमाइज करेंगे ना, न कि जो लोग उनके ऊपर दोस्तों को टैग कर रहे हैं कि आओ भाई देखो। सही है ना? तो उनके पास अब चॉइस है ना, उनके पास मुख्तलिफ किस्म का डेटा है, तो वो लोकल लाइक्स बनाएंगे, रिटारगेटिंग करेंगे, उनको करेंगे जो ऑलरेडी परचेस कर चुके हैं। सही सही सही। जी, तो उसमें नहीं मसला होता। और मीम करें, मीम मार्केटिंग खुल यार, देखें खुल के खेलें, इसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस कोई भी नहीं है। लाइक यू डोंट रिस्ट्रिक्ट। एक चीज़ मुझे मीर मोहम्मद अली खान साहब ने बताई थी, उनका नाम सर्च कर लीजिएगा। मीर मोहम्मद अली खान साहब ने मुझे क्या था कि बेटा, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में उनसे पढ़ा था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार नहीं होना है आपने। एनालिसिस पैरालिसिस ये है कि जब आप किसी चीज़ को इतना एनालाइज करते हैं, इतना एनालाइज करते हैं कि आप फैसला करने से ही रह जाएं, तो वो चीज़ नहीं करनी है। फेसबुक एड्स के अंदर अपने आप कीप इट सिंपल, जस्ट गो एंड, अब ये देखें ना, $500,000 यहाँ पे लगे हुए हैं, कितनी कैंपेन्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5, थोड़ी थोड़ी करके, और टोटल कैंपेन्स देखें अकाउंट में कितनी है यार। एक तो बाज अकाउंट स्क्रीन होते हैं शेयर नहीं सर। स्क्रीन शेयर नहीं है ये अच्छा अहमद ठीक जी। है, अब ये देखें 5 कैंपेन्स एक्टिव हैं टोटल, 15 20, 15 कैंपेन्स भी टोटल नहीं है, और 500,000 लग गए।
चीज़ें सिंपल रखी हुई है ना। अब बाज़ लोगों को बस कैंपेन्स बढ़ाने का शौक होता है, $1000 लगे हुए होते हैं और 20 कैंपेन्स बनी हुई होती हैं, ठीक है। तो कीप थिंग्स सिंपल, एनालिसिस पैरालिसिस के शिकार नहीं होना, लाइक जस्ट गो विद, मेन चीज़ क्या है, जस्ट क्रिएट द कैंपेन, डू टेस्टिंग, आपकी सारी चीज़ें खुद ब खुद अलाइन होती जाएंगी। तो बहुत ज़्यादा सोचने भी नहीं है, वरना आप अपने आप को कंफ्यूज कर देंगे, गलत कैंपेन्स बना देंगे, ठीक है ना। ठीक है सर, अभी क्लास क्या कहते हैं, मतलब सर काम आ रहा है इस तरफ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब नेक्स्ट क्लास, हम पहली क्लास हमारी कितनी फ्राइडे से हो रही है, सैटरडे से हो रही है? हाँ, पहली क्लास हम कर देते हैं, आज क्या दिन है यार, आज तो मंडे खत्म हो रहा है 12 बजे। मंडे ख़त्म हो रहा है ना। अब देखें फिर 7 दिन के सबका इंतज़ार करना पड़ेगा, वो भी ठीक नहीं है। तो ऐसा कर लेते हैं, एक क्लास वेडनेसडे को कर लेते हैं, आज मंडे सही। ट्यूसडे, एक वेडनेसडे को कर लेते हैं ना, एक क्लास दरम्यान में रख लेते हैं, और फिर सैटरडे संडे को उसके बाद रेगुलर कर देंगे। फिर भी 7 दिन वेट करना पड़ेगा। ठीक है सर, ऐसा कर लो, मुझे मसला हाँ नहीं हाँ, है। सैटरडे संडे होती जाएंगे वो तो, फिर वीकली 2 क्लासेस होती रहेंगी ना। एक वेडनेसडे को कर लेते हैं ठीक है ताकि सर। ताकि कनेक्टेड रहें सब ना, सैटरडे संडे उसके बाद वेडनेसडे को क्या क्या टाइम दिया है? 10 बजे। 10 बजे। हाँ जी, और कोई चलो। क्वेश्चन? आप बाकी आप लोग चुप बैठे हैं यार, क्वेश्चन करें आप अच्छा सर, बाकी। ये एड्स डिजाइनिंग और एड्स कॉपी राइटिंग, इसको क्लाइंट मैनेज करता है या फिर आप जो डिपेंड, एड चला रहा होता है? मैं ये डिपेंड करता है, वो अगर आप सर्विस के अंदर इंक्लूड करना चाहें तो आप करें, नहीं तो क्लाइंट से कहें, वो आपको दे। मोस्टली हम खुद ही करते हैं, फोटो और इमेजेस। अब मैं तो इवन वीडियो एडिटिंग मैंने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है अपने एड्स के अंदर, यार मैं आपकी वीडियोस एडिट नहीं करूंगा, सही है। पर कुछ क्लाइंट्स जो मेरे लगे हुए क्लाइंट्स हैं ना, उनके मैं कहता हूँ ठीक है यार, मैं आपको वीडियो एडिट कर दूंगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ, जस्ट सो यू गेट द आइडिया। तो फोटोज़ और टेक्स्ट आप इंक्लूड करें, कोशिश करें, और वीडियोस नहीं करें क्योंकि वो एक्स्ट्रा काम है, करना चाहते तो करें, नहीं तो वीडियोस ना करें। एक्सप्लिसिटली मैं जब कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ वीडियोस में नहीं उसमें ऐड करता कि मैं वीडियोस बनाऊंगा। हाँ, अगर आप प्रोवाइड करें तो एडवर्टाइज कर दूंगा, बट बनाना मेरा काम नहीं है। जैसे कि अबे यार ये तो मसला हो गया, पर मैं आपको यहाँ पे आप जैसे ये देखें, वीडियोस मैंने एक्सपोर्ट करके रखी हुई हैं। तो ये अब एक रेक्टेंगुलर वीडियो थी ना, क्योंकि वीडियोस वो बनाते हैं जो रिकॉर्ड हुई होती है वो लैंडस्केप मोड में होती है, तो मैंने इसको स्क्वायर बनाया हुआ है। ये स्क्वायर है बेसिकली, क्योंकि स्क्वायर वीडियो फेसबुक इंस्टा पे ज़्यादा सूटेबल लगती है एज़ कम्पेयर टू, थोड़ी थोड़ी इसके अंदर मैंने एडिटिंग करके माइनर सी ये चीज़ें वगैरह लगा के, इंट्रो आउट्रो लगा के, म्यूज़िक लगा के, एड जस्ट चला दिया, एंड इट्स $1000 पर डे तक ये सेल आ रहा है। सो यस, इस तरह की मैनर एडिटिंग अगर वीडियो की आप देना चाहते हैं तो दे दें, वरना ज़रूरत नहीं है, जस्ट फोटो एंड टेक्स्ट है। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है कि जो ये फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स हैं, ये ज़्यादा सक्सेसफुल अगर बंदा अपने लिए देखे तो ड्रॉप शिपिंग में ज़्यादा ये इनकी कन्वर्जन है, या फिर मतलब अगर आप क्लाइंट के लिए काम करें, आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो ज़्यादा बेटर जो है वो मॉडल कौन सा है आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस, जो आपको इतना एक्सपीरियंस? क्लाइंट्स के लिए पहले करें, काम भी सीख लेंगे, अपने पैसे भी ज़ाया नहीं होंगे। ठीक। और जी बाकी ये सारे तुम लोगों को, अभी मैं मीम बनाने का बोलूँ ना, सारे शुरू हो जाओगे, काफ़ी चुप चुप सर लगे हुए वैसे हैं। आपने ड्रॉप शिपिंग का किया काम? हाँ, मैंने क्लाइंट्स के लिए किया हुआ है। उसके मैं अलग से आपको लेक्चर्स दूंगा, किस प्रोसेस से आपने ड्रॉप शिपिंग का काम या एड चलाने हैं, प्रोडक्ट टेस्ट करनी है, स्केल कैसे करना है एड को, अलग से मैं सिखाऊंगा आपको। और कोई क्वेश्चन है या क्लोज करें? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर। मैंने एक्चुअली थोड़ा सा लेट ज्वाइन की थी मीटिंग, तो मेरा एक ही क्वेश्चन है, वो ये है कि
जो बिगिनर्स हैं बिल्कुल उनके लिए यानी कि सेटअप बिल्कुल बिगिनिंग से, क्योंकि अब आप लोग जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो तकरीबन ऊपर से जा रही है मेरे तो, बिकॉज इतना आइडिया नहीं ना फेसबुक मार्केटिंग का, तो इस हवाले से थोड़ा सा गाइड कर दें आपको इतने आसानी और इतने बिगिनिंग लेवल से स्टार्ट करूंगा ना कि एट द एंड ऑफ द कोर्स आप लोगों को सिखा रहे होंगे, डोंट वरी अबाउट इट। इंतहाई बेस से चलें, स्टार्ट करेंगे, ठीक जबरदस्त, है ना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्योंकि मेरा जो मेरी जो एक सर्विस मेरी ये है कि ना, मैं लोगों के जो टेक्निकल इश्यूज आते हैं फेसबुक एड्स के अंदर, मैं वो सॉल्व कर रहा होता हूँ जूम पे, उनको मीटिंग पे मैं समझा रहा होता हूँ। तो आई नो कि जी कौन सी टेक्निकल चीज़ें ऐसी हैं समझ जहाँ पे गए। बिगिनर फंस जाते हैं, तो उनको पता ही नहीं होता कहाँ से कहाँ जी जाना है। जी तो बिल्कुल। जो मार्केटिंग की एजेंसीज हैं या जो लोग ऑलरेडी फेसबुक एड्स चला रहे हैं, मोस्टली मेरे पास वो आ रहे होते हैं कि यार हमारा यह मसला सॉल्व कर दो। तो आई एम हेल्पिंग द एडवर्टाइजर्स ऑलरेडी। उस वजह से मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस टेक्निकल चीज़ों के अंदर और एक्सप्लेनेशंस के अंदर ज़्यादा है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इस तरह से सिखाऊंगा कि बीच में कोई चीज़ रह ना जाए, एक स्टैंडर्ड SOPs आप अपने बना सकें और आप उनको जस्ट फॉलो करेंगे एंड एट द एंड ऑफ द डे यू विल गेट इट करेक्ट और ठीक सब सेट होगा। नो ठीक, वरीज। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम वाइंड अप कर देते हैं। ठीक है जी, चलते हैं फिर इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में मुलाकात होती है वेडनेसडे को 10 बजे। 10 बजे इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, सी यू सून। ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। Peace. अल्लाह हाफिज अहमद भाई, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।